अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। आप भी क्लिनिक आए थे? हाँ जी सर, मैं भी साथ ही आई थी। अच्छा, आप भी साथ आए थे। मैं अब तेज़ी से बूढ़ा हो रहा हूँ, तो मुझे याददाश्त या पता नहीं नज़र लग गई है। बड़ी लोग तारीफ़ें करते थे आपकी, ऊँट से और हाथी से भी ज़्यादा कीना परूरी है, याद उनकी मेमोरी बड़ी तेज़ होती है, बड़ी बड़ी पुरानी बातें याद रखते हैं। लेकिन लगता है कि बूढ़ा हो गया, मुझे याद रहना। खैर, तो आप भी सुनती हैं, सुनिए साथ दें। जी सर, जिस तरह से आपने गाइड किया था उस तरह से ही मैंने सुनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी उससे बहुत ज़्यादा फ़ैज़ हासिल किया। और बल्कि मैं एक दिल की बात यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि काफ़ी टाइम से मेरी मदर मुझे कह रही थी कि आप कुरान की तिलावत किया करो और कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ो, क्योंकि मैं वैसे बाय प्रोफेशन फ़िज़िक्स की लेक्चरार हूँ, तो मेरी किताबों से तो दोस्ती बहुत रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरान पाक से वैसी रही नहीं। तो जब से मैंने ये सूरह रहमान की थेरेपी की है तो मुझे कुरान से बहुत मोहब्बत हुई है। और उसके बाद से मैंने अपनी मेरी खाला हैं वो कुरान तर्जुमे से पढ़ाती भी हैं और उनका मदरसा भी है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप काफ़ी सालों से मेरे पीछे हैं कि कुरान तर्जुमे से पढ़ लो, और मैं आपके हाथ नहीं आ रही अपनी डिफरेंट रीजंस की वजह से, तो मैं अब आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ मुझे पढ़ा दें। तो वो बहुत खुश भी थी और बहुत शौक भी थी कि मैं तो इस तरफ नहीं आ रही थी, और काफ़ी अरसे से उनकी और मेरी इस पे बात चल रही थी। तो माशाल्लाह से मैंने कुरान तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया है और उसकी तफसीर भी स्टार्ट कर दी है। ज़बरदस्त। और आप यकीन करें कि हर आयत जो मैं वो मुझे 2 आयतें या 3 आयतें अभी उन्होंने शुरू करवाई हैं, लेकिन हर आयत जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब मैं किसी और ही दुनिया में एंटर हो रही हूँ। और हर आयत ऐसे लगता है कि ये तो इसी वक्त के लिए ही उतारी गई है, मतलब वो सब माशा नज़र आता है दुनिया में होता हुआ, माशा और ऐसे लगता है कि ये तो आज के लिए ही है। और अल्लाह ताला से और कुरान से मोहब्बत मेरे लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और मैं इस चीज़ को अपने अंदर महसूस बहुत करने लग गई हूँ। स्पेशली जैसे मैं पहले फारिग वक्त में बैठती थी तो डिफरेंट रील्स वगैरह देखती थी, लेकिन अब मुझे जो है वो ज़्यादा कलाम अट्रैक्ट करते हैं, और कलाम को सुनना पढ़ना मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ मैंने अपने अंदर फ़ील की है, और मेरे हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझ पे तो कभी गुस्सा नहीं किया, उन्होंने गुस्सा शायद उनके अंदर था लेकिन कभी मेरे पे इजहार नहीं किया। लेकिन मुझे उनकी तबीयत में ये तब्दीली ज़रूर नज़र आती है कि अब मुस्कुराते ज़्यादा हैं, पहले थोड़ी मुस्कुराहट कम थी। पहले मुमूमन कब्ज़ रहती थी। नहीं, वो कब्ज़ नहीं। वो वाली कब्ज़ नहीं, हालत कब्ज़ होती है और एक बस्त होती है। हाँ जी। तो पहले बंदा ज़रा घुटा घुटा रहता है, हाँ जी। अब ज़रा फ्री है। वो कह रहे हैं टेंशन ख़त्म हो गई, डिप्रेशन ख़त्म हो गई। जी। दोस्ती जिसकी इतनी बड़ी हस्ती से हो जाए, अगर आपका कनेक्शन बन जाए, तो मैंने कहा ना कि यहाँ दुनिया में थानेदार से दोस्ती हो तो बंदा आखड़ के फिर रहा होता है, फिक्र जी ना सर। फाका तो ऐशकार काका। तो अगर अल्लाह से बंदे की लग जाए, ठीक है, तो वही प्यार का इरादा है। जी सर। वो प्यार आपका हो गया है शुरू, तो एक दो आयतें बहुत हैं, जो भी सुने उस पर अमल शुरू कर दें। जी सर। ठीक है, तफसीर वो खुद करा देगा आपको, वो याद भी रखवाएगा और समझाएगा भी, और ये तफसीर दुनियावी भी पढ़े, ठीक है, लेकिन जो तफसीर वो कराएगा ना, जी। जब उसे आप प्रैक्टिकल से गुजरते हैं ना, और उसका ये आपको मैं बता दूं कि आप जितनी मर्ज़ी नमाज़ें पढ़ें, जितने मर्ज़ी चिल्ले काटें, कुरान करीम सारा दिन पढ़ते रहें, सुनते रहें, आपको जाना पब्लिक में पड़ेगा। जी सर। टेस्ट आपका वहाँ होगा, टेस्ट आपका मसले पे नहीं होगा। मसले पे आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं, आप नमाज में आपका ध्यान कहीं और गया हुआ है, अल्लाह मियाँ को सब पता होता है, उसमें कोई नंबर चंबर नहीं करते, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जब आप जाए नमाज से उतर के मखलूक खुदा से डील करना शुरू करते हैं, तो जो कुछ आपने मसले पे कुरान की तिलावत में जो कुछ भी किया होता है, अब उसका असल टेस्ट शुरू होता है। और अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर मान के, अल्लाह को साथ रख के पब्लिक से डील करना शुरू करते हैं, चाहे वो माँ बाप हैं, चाहे वो बहन भाई हैं, आपके मियाँ बीवी हैं। मर्दों का तो सबसे बड़ा टेस्ट ही, जो पहला कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो बीवी है, ठीक है। जाते साथ जो पहला सवाल हर शादीशुदा मर्द से होना है, वो बीवी का होना है। और कोई पता नहीं आगे एग्जामिनर भी वाइवा लेने भी बीवी बैठी हो, बंदा मुकर भी ना सके कि वो वैसे ही सवाल पूछे कि अच्छा वो जो आप रोटी उठा के फेंकते थे, वो जो आपको घर में एंटर होती मेरी शक्ल देख के जो आपको ऐसे हो जाता था, वो जो आप कभी कभार मेरी अम्मी अबू बहन भाइयों की शान में कसीदे पढ़ते थे, वो जो आप कभी कभी अपने घर वालों को दिखाने के लिए मुझे गालियाँ और मेरे पिछलों के बारे में मुगलजात बोलते थे, आपको पता भी थी मैं सैयदजादी हूँ, और वो जब आप कहते थे कि तेरे पिछले भी अंज हैं, तो आपने कभी सोचा था कि आप किनको कह रहे हैं? तो मेरा ख्याल है कि
दुनिया का जो भी बादशाह हो, जर्नैल हो, जज होगा, अगर आगे बेगम साहबा उस वक़्त क़यामत वाले दिन एक्सटर्नल एंड इंटरनल एग्जामिनर के तौर पे बैठी हो, सबसे पहला टेबल वाइवा, ठीक है जी, आ जाओ जी, और फरिश्ते चुप करके पेपर साथ रख देंगे कि जी ये रिटर्न है, इसमें तो ये स्कोर है, बाकी वाइवा अब इनसे आप 1 to 1 पूछें कि करते क्या रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि होता है ना, एग्ज़ाम दुनिया में भी हम देने जाते हैं, अंदर जाते ही किसी एग्जामिनर की शक्ल देख के हम आधे फेल हो जाते थे। ये स्पेशलाइजेशन का एग्ज़ाम होता था ना, कुछ एग्जामिनर्स की रिप्यूट ही ऐसी थी तो बेचारे आधे लड़के हॉल में ही हम फेल हो गए, वो सारे फलाने भी आए हुए हैं। तो उनकी मशहूरी ये थी कि वो घर से फेल ही करने आते थे। नाम सुन के ही आधे बेचारे फौज जैसे तीतर बेचारे जो है ना, फायर मारो तो वो 2-3 को फायर लगता है, 15 भी वैसे ही डिग पैंदे तो वो ये हाल हो जाता था। तो वहाँ पर मेरा तो ख्याल है कि जो ही कब्रों से निकलेंगे भागेंगे और आगे टेबल पे अगर बेगम साहबा नजर आई तो मेरा ख्याल उतनी स्पीड पे वापस कब्रों की तरफ आए। अब कब्रें ना ज़मीन बंद कर दे तो, लेकिन मुझे यही लगता है कि उतनी स्पीड से यू टर्न आना है कि छड्डो परे कब्र ही चलो। लेकिन पता नहीं, सरकार ये पेपर आउट करके गए हुए हैं, ये क्वेश्चन उन्होंने बता दिया हुआ जाते हुए कि यार ओए काकियों का ख्याल करो, पहला क्वेश्चन इसी का है। कितना उन्होंने हमारे से प्यार किया हुआ है ना, वो लास्ट लम्हे हैं उनके, और बजाय इसके कि कोई अल्लाह कर रहे होते या इस्तगफार अल्लाह मियां से अपनी कोई कर रहे होते, कुछ और कोई कर लूँ, उस हालत में भी उन्होंने फटाफट उम्मत को पेपर का पहला क्वेश्चन आउट कर दिया हुआ है। वो काकियाँ ओए बीवियाँ, पहला क्वेश्चन बीवियों का है। तो कोई पता नहीं, अम्मा खतीजा ही सबसे पहले आगे नजर आ रही थी, लेने वही आई हुई हो, ठीक। इसलिए खुशकिस्मत हैं वो मर्द औरत, मियाँ बीवी, जो अगर आपस में प्यार से रहते हैं। और एक दूसरे, प्यार में सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट है। अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट है और अगर बीवी दिल से रिस्पेक्ट करना शुरू हो गई है, मेरा ख्याल है मर्द की ये सबसे बड़ी कमाई है। और मेरे से एक दिन रज़ल आया तो मेरा बच्चा ही मेरे से पूछ रहा, कहता है बाबा आप क्या थी फीलिंग। मैं कहा मेरी फीलिंग फौरी तौर पे तो यही थी कि मैंने फ़ौरन ये सोचा था कि अगर अभी जाना पड़ गया तो क्या क्या कर दे, किधर कुधर क्या हिसाब रहता है। तो मुझे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आई वॉज रेडी। तो कहते हैं आप समझते हैं कि आप अल्लाह मियाँ के सामने, यानी आप सुरखरू थे। मैं कहती नहीं, अल्लाह मियाँ की, अल्लाह मियाँ ना मेरी गल हुई है, अल्लाह मियाँ को मैंने पहले से ही कहा हुआ है कि पाजी तो हक नहीं दा हो सकता, ठीक है। तो लेकिन इंसानों को मैंने फट सोचा था कि मेरा किसी की तरफ, किसी का मैंने कोई कर्ज तो नहीं देना, किसी को मैं देनदार तो नहीं। तो प्यार के काफ़ी लोग थे जो, जिनके नज़र आए चेहरे के वो कह सकते हैं कि तुमने मुझे कम प्यार किया है, तुमने उसको ज़्यादा प्यार किया है, या इसको मुझे वो। लेकिन दुश्मन में ऐसा कोई नज़र नहीं आया जो अल्लाह करीम को जाके शिकायत लगा देगा कि इसने मुझे जलील किया था, बुली किया था, धोखा फ़रेब कोई किया था। अपने साथ तो सच बोलना चाहिए। उस वक़्त तो जब मौत सामने नज़र आ रही हो तो फौरी यही ख्याल आया कि कोई है तो किसी से माफ़ी मांग ले बंदा, कोई पता नहीं जाने का टाइम। कई बार कुछ लोग अचानक फौत हो जाते हैं, कुछ लोगों को कई कई महीने साल बीमारी या कोई ऐसी सिचुएशन होती है। तो उसमें अगर इंसान को ये पता चल जाए कि किसी, कभी कभी गौर किया करें कि वो बंदा अभी हमारे दरमियान होता है और एकदम से जो ही वो फौत होता है तो हम सबको पता होता है, बस वो कहानी चैप्टर ख़त्म। जितना मर्जी प्यार करने वाले हों, उस चेयर पे अगले दिन कोई और बैठा होता है, उस सड़क से अब कोई और गुजर रहा होता है, उस गाड़ी को कोई और इस्तेमाल कर रहा होता है, और बाकी सब भी अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं। वो कहाँ गया, वो जिस्म तो उसका कहीं फेंक आते हैं, मट्टी में कहीं दबा आते हैं, जला देते हैं, हवाओं में कहीं उड़ जाता है, लेकिन उसके साथ जो यादें होती हैं, उसने जो भी सलूक किया होता है वो याद रहता है हवाओं में, और लोग अच्छे या बुरे अल्फाज में याद करते रहते हैं। और आप अब वापस आके उसको चेंज नहीं कर सकते। एकदम से वो एक अनदेखे दरवाजे से दूसरी तरफ चला जाता है। उस वक़्त से पहले पहले
जितना भी प्यार बांट सकते हैं बेगर्जी और बेलौसी से वो बांटें, और प्यार नहीं बांट सकते तो नफरतें ना बांटें। किसी को तंग ना करें, किसी की भलाई नहीं कर सकते ना करें, लेकिन लोगों को तंग ना करें, किसी दूसरे के लिए तकलीफ़ का बायस ना बने जितना हो सके। मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और इसमें सबसे पहले हमारे करीबी अजीज़ रिश्तेदार जिनके साथ हमने हर वक्त रहना होता है, हमारे घर वाले, बीवी बच्चे या खामन या बहन भाई, अम्मी अब्बा या औलाद, आपके करीबी अंकल आंटियाँ, दादा दादी, नाना नानी, चचा ताया, मामू खाला फूफो, यही लोग, हमसाए, मुलाजिम, आपके करीबी कोलीग्स, ज़्यादातर 90-95% तो आपका यही, इसी में से आपके नंबर लगने होते हैं। तो इन्हीं के साथ अगर आपके मामलात, जिन्हें मैं माशरती लूम कहता हूँ, खैर ठीक है काकी जी, तो आपने माशाल्लाह तर्जमे से भी कुरान करीम शुरू कर दिया है, ये तो और अच्छी बात है। जितना उसमें से पढ़ती जाएं, सीखती जाएं, अमल का हिस्सा बनता जाए। ठीक है, एक दो आयतें भी बहुत ज़्यादा होती हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि हम समझते हैं जहाँ गोल ते आती है वहाँ एक आयत पूरी होती है, कई बार एक से ज़्यादा होती हैं, देखने में एक लग रही होती है। आयत कहते हैं इशारे को, हिंट्स। तो अल्लाह ताला इशारों की ज़ुबान में बात करते हैं, पर्दे में ढकी छुपी सी बात ज़रा, कि आप थोड़ा सा तो मतलब बादाम या अखरोट आपको वो देते हैं, लेकिन छिलका ज़रा सख्त होता है, तो आप चले इतनी मेहनत ही कर लें, तो अल्लाह के देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं ना, तो नंबर अल्लाह ताला ने लगाने ही है। अब अलिफ लाम मीम, ये 3 आयतें, 3 इशारे हैं इस हिसाब से, और इन पे ये मना किया गया हम जैसे आम लोगों को कि इनके अंदर घुसने की कोशिश ना करें कि इससे अल्लाह मियाँ के क्या राज हैं, मैंने ये मतलब निकाल लिया है। या मैं रहमान का मुझे बहुत होता है कि जब शुरू में मैं सुनता था तो मैं एक और करता होता था कि यार ये अर्रहमान फुल स्टॉप, वो गोल ते जो है फुल स्टॉप है ना अरबी का, यानी बात हो गई, ये फिक्रा पूरा हो गया, ये क्या बात हुई। फिर मैंने देखा कि कुछ सूरतें हैं जिनका स्टार्ट अलिफ लाम रा है बस, तो अर्रहमान का भी शुरू में अलिफ लाम रा है। फिर कुछ सूरतें हैं जिनका स्टार्ट हामीम है, तो इसमें अर्रहमान में अलिफ लाम रा के बाद हामीम भी है। और सूरह कलम का स्टार्ट सिर्फ नून है, एक सूरत के स्टार्ट में नून फुल स्टॉप। भाई नून से क्या मुराद है, अल्लाह और अल्लाह के नबी जानते हैं, या अल्लाह के वो वली जिन्हें अल्लाह खुद बताना चाहे। तो मैंने देखा कि ये 6 हरफ जो हैं या 6 एब्रीविएशंस जो हैं, इन्हें मिला के अल्लाह मियाँ ने एक 7वां इशारा बना दिया रहमान और फुल स्टॉप, और उस पर पूरी सूरा है। और वैसे अगर रहमान के साथ नेक्स्ट सिफ्त जहाँ भी आई तो रहीम आ जाती, और सारे सिफाती नामों में से ये वाहिद नाम है जिसके लिए अल्लाह ताला ने खुद ही कह दिया कि अल्लाह कह लो, रहमान कह लो, बाकी नहीं किसी ने कह रहा। इतना बड़ा उसका तारुफ है, और उसमें इशारे हैं। वही मैंने कहा ना, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता तो सही तूने ये हुनर सीखा कहाँ से। वो जिसको इंटरेस्ट होता है, जिससे आपको प्यार होता है, उसकी फिर एक एक अदा के आप ना सिर्फ आशिक होते हैं, उन पर नज़र होती है। ये दुपट्टा ऐसे लेती है, ये बाल ऐसे करते हैं, ये गर्दन यूं करके जब बात करते हैं, जब ये यूं करके देखते हैं, यही होती है। तो अल्लाह ताला भी कहता है कि अच्छा जिसको मेरे से प्यार होगा, तो अगर मैं थोड़ी अदा से, ज़रा नखरे से, ज़रा इशारे कनाई में बात करूँगा, तो अगर मेरे में इंटरेस्ट होगा तो मेरी रम्स को समझेगा, उसके पीछे पड़ेगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी के नंबर लग जाएंगे कि यार उसने मुझे टाइम दिया तो है ना, ठीक है। बाकी उसको क्या पता है, हमें क्या जानेगा वो, हम खुद पर्दे में हैं, हमारे पर्दे कैसे कोई उठा सकता है। खुद ही हमारी गवाहियाँ देते फिर रहे हैं ना अल्लाह करीम, ये बड़े जालिम हैं, बड़े जाहिल हैं, जल्दबाज हैं, कमज़ोर हैं, ये सबसे छोटे हैं। जिस तरह मामा नहीं गवाहियाँ देती छोटे बच्चे की, हाँ है फिर क्या है, छोटा है ना, तो अभी प्यार है उनका। जिस तरह माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, तो रब को अपनी मखलूक से इतना प्यार है, और उसमें से हम सबको काफ़ी ग्रेस मार्क्स देते हैं। आप कुरान की तर्जुमे से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कई तरीके से, मतलब मैं तो उस पर हैरान होता हूँ कि फ़िरौन जैसे को मूसा अलैहिस्सलाम को डंडा पकड़ा दिया है, लेकिन साथ ही कह रहे हैं उससे प्यार से बात कर, उससे इल्तफ़ात से, इल्तफ़ात का लफ्ज़ है,
उसे इल्तिफात से बात करना शायद समझ जाए, ठीक है। हम हो तो हमने कहना है मेल जीनोसाइड कर रहा है, मार दो। मूसा अलैहिस्सलाम तो थप्पड़ मार के बंदा मार देते थे, ऊपर से उन्हें डंडा पकड़ा दिया, सांप पकड़ा दिया, जो सांप भी बन जाता है, पता नहीं क्या बन जाता है। तो सारी पावर्स देके, लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि लेकिन बात आपने प्यार से करनी, आप इल्तफात से करें। और बार बार उसके दरबार में भेजा है, और उसने हर बार अपनी शर्तें लगा के फिर भी नहीं माना। मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा चढ़ गया कि अल्लाह करीम फिर भी चांस दे जा रहा है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं कि अगर वो मुझे अभी पुकारता तो मैं उसे माफ़ कर देता। यही रहमानियत है। उस जालिम को भी एक ख़ास वक्त तक चांस देते रहते हैं। शैतान को इतना लंबा चांस दिया हुआ, उसने वाज़े नाफरमानी की है सबके सामने, अकड़ गया, दूसरा चांस मिलने पे भी अकड़ा रहा है। फिर उल्टा कह रहा है कि आप ज़रा मुझे चांस दें, मैं इनको गलत साबित कर लूँगा। अगर हम गलत साबित हो गए तो हमने तो कहा ही नहीं था वी आर द बेस्ट, तो अल्लाह करीम ने ही कहा था। अल्लाह करीम को गलत साबित करने निकला हुआ, फिर भी उसे चांस दिए। अच्छा चलो ठीक है जी, टाइम। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम रो रहे थे बेचारे, फ़ौरन सॉरी करी जा रहे थे, जो है ज़मीन पे हैं, रोई जा रहे हैं। क्यों रो रहे हो? कहते मैंने आपकी नाफरमानी कर दी है, चलो तुम सॉरी कर लो। उन्हें खुद ही पढ़ाया भी है रब्बना ज़लमना अनफुसना, सॉरी मतलब मान के उन्हें कह रहे हैं ठीक है आई एम सॉरी कर लो। उन्हें तो नहीं पता सॉरी क्या होता, उन्होंने कर भी लिया है, फिर भी रोई जा रहे हैं। आप क्यों रो रहे हो? कि नहीं मैं बड़ी गलती की है ये वो। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे चलो वो नहीं ना मान रहा तो थोड़ी देर तुम अब इधर रह लो, फिर तो मैं वापस ले लूँगा। ये अल्लाह मियां ने वादा किया हुआ है, ठीक है। इसलिए आप लोग आदम ही राह करें, आदम को अल्लाह मियां वापस ले लेंगे, हवा भी रह सकती है, ठीक है। बस अल्लाह बनने की कोशिश ना किया करें। तो हम जब अल्लाह बनने की कोशिश करते हैं ना, चाहे खामद साहब हों, चाहे बीवी साहिबा हों, और चाहे कोई अफसर साहब हों, जब अल्लाह बनने की कोशिश करते हैं मुंह की खाते हैं, ठीक है, बाद में फिर बंदा बना भी नहीं जाता। सबसे मुश्किल काम जो है वो इंसान रहना है। उसने इंसान बनाया, इंसान में यही रूहानियत है। अगर आप में इंसानियत है तो यही रूहानियत है। जानवरों को भी दर्द होती है, इसी तरह हमें भी होती है, चोट लग जाए, कोई भी सेटबैक हो जाए, लेकिन दूसरों का भी एहसास करना और उनकी मदद करना, ये इंसान का एक्स्ट्रा वास्ता है। दूसरों को हेल्प आउट करना, अवेलेबल होना, आउट ऑफ द वे जाके, और अगर बेनियाजी से ये करना शुरू कर दें, ये वो वस्फ हैं जो खलीफातुल्लाह में होने चाहिए, अल्लाह के नायब में ये तो होने चाहिए। जो अल्लाह का तर्जुमान है, अल्लाह का रिप्रेजेंटेटिव है, तो अल्लाह तो खाते नहीं है, खिलाते हैं, सोते नहीं है, सुलाते हैं, ठीक। उतना का अगर आप अल्लाह की अदाओं को अपना लें आपस में डील करते हुए, कहते हैं ना रांझा रांझा कर दी नहीं मैं आप वो रांझा हुई, वो रांझा हो तो नहीं सकती, लेकिन उसकी अदाओं को आप अपनाना शुरू कर देते हैं। जो आपका हीरो होता है, आइडियल होता है, तो आप वैसे ही बैठना, वैसे ही चलना, वैसे ही बात करना शुरू कर देते हैं। कुरान करीम जो है वो बेसिकली, मुझे भी यही लगा है कि वो अर रहमान के बाद साथ ही आगे अल्लाह में कहते हैं अल्लाह मल कुरान, कुरान का इल्म दिया, और खलकल इंसान उसके बाद है। पैदा होने से भी पहले ये कुरान हमारे अंदर फीड होता है। जैसे इकबाल ने कहा ना, कारी नज़र आता है हकीकत में है कुरान। तो अपने आप को ही पढ़ना होता है, जैसे वो कई जा रहे हैं कि मैं अपने आप को टाइम देता हूँ, अपने आप के साथ बैठता हूँ, अपने आप को पढ़ता हूँ, वो कुरान आपका एक्टिवेट होता है। आपके कान में जो पैदा होते अजान दी जाती है, वो शायद इसी सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करती है। तो आपके अंदर वो ज़मीर होता है जो कॉन्टीन्यूसली छोटे से बच्चे को भी गाइड करता है कि ये गलत और ये सही है, ना करूँ। वो आवाज़ अंदर की आती है, फिर आप उस पर अमल करें या ना करें, वो आपका टेस्ट होता है। वही कुरान होता है, आपका कुरान आपके साथ आपके अंदर होता है, उसको सुनना होता है। जैसे दिल की आवाज़ भी कहते हैं, दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा। मेरी तशरीहें, मेरी तफसीरें, मेरे तजर्बे हो सकते हैं, तू अपने तजर्बे से चल। दिल की आवाज़ भी सुन, मेरे फसाने पे ना जा, मेरी नज़रों, है ना इस तरह वो गाना है। सही आप ही तो नहीं मैं शायरी करती, मैं कोई पता नहीं आमद हो रही हो। कभी कभी डर भी आता है कि अब्बा जी ऊपर से आ जाए ना, सारी आमद उसी वक्त निकल जाए।
मेरे जितने एल्डर थे ना वो कहते हैं नहीं होंगे ना चाचा जी, ये तेन पुछते पुत्र एड़ा तू बह जाना ना उत्थे, मतलब नहीं करवट करवट जन्म नसीब करे। और